जो बांग्लादेश में हुआ, ये बेचारे को जैसे जिंदा जलाया गया, पेड़ पे लटका के नंगा मारा गया, इस पे बोलेगा मुलायम सिंह यादव का बेटा? नहीं बोलेगा। कांग्रेस पार्टी बोलेगी? नहीं बोलेगी। ये बॉलीवुड गैंग बोलेगा? नहीं बोलेगा। ये लोग उस पे ही बोलते हैं, फिलिस्तीन पे या मुसलमानों के साथ। अरे मुसलमान को कोई मार देता जब पक्का आ जाते सारे के सारे। मतलब अगर हिंदू मर रहा है ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, रियलिटी है। तो यहाँ पे देख लो जितने लोग खड़े हैं इन्हें पता भी नहीं होगा। नहीं पता है, मैंने यही तो अभी सवाल करा तो कह रहा हमें पता ही नहीं। बहुत लोग हंस के बोल देंगे कि भाई बांग्लादेश का मरा है। भाई बात यहाँ धर्म की आती है, समझ रहे हो? तो यहाँ किसी को पता भी नहीं है, सब अपनी मजेबाजी में है। और जो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका इनके रियल फैक्ट चैनल में स्वागत है। और आज जो हम सिर्फ बिहार की पुलिया पे खड़े हैं। और अगर मैं बात करूं तो आज हम जो है बांग्लादेशियों को लेकर के बात करेंगे। जिस तरीके से दीपू को जो है जिंदा यहाँ पर जला दिया गया, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के हिंदू जो है काफ़ी आक्रोश में है। और एक सवाल हम यहाँ के लोगों से और करेंगे, जो पहले ये बोला करते थे कि आज के डेट में हिंदू सेफ है, काफ़ी सारी सरकारें हो गई, चाहे SIR को लेकर के अभी योगी जी ने एक बयान दिया था कि अब जो है हम पूरे यूपी में SIR करवाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी हो गए, चाहे OBC जी हो गए, उसके अलावा और भी अन्य तमाम ऐसे नेता जो बोलते थे कि SIR नहीं होना चाहिए। इस घटना के बाद में क्या आपको लगता है कि भारत में SIR होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्योंकि पूरे भारत में SIR हो रहा है और कहीं ना कहीं जो है अब दिल्ली में भी उसकी जो है मांग उठने लगी है। काफी सारे लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में भी SIR होना चाहिए। ये तमाम सारे चीजें रहेंगी, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू को जो मारा गया है, तो जनता इन सब चीजों को लेकर के क्या कहना चाहती है। तो आइए सीधा हम उनकी तरफ तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो उन सब चीजों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि बेसिकली जहाँ मेजोरिटी होती है मुल्लों की, मुल्ला आना चाहिए इसमें, वहाँ पर हिंदुओं के साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर 100 हिंदू रहते हैं, वहाँ मुस्लिम को कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर जहाँ मेजोरिटी में मुल्ले रहते हैं ना, वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है। उस भाई की गलती क्या है, दीपदास की, जो उसे जला के मारा गया, मारना सही नहीं था। मतलब अगर जहाँ तक देखा जाए जो बांग्लादेश में हो रहा है पूरा गलत हो रहा है। और आप जो कह रहे हो सरकार क्या एक्शन ले, सरकार कुछ एक्शन नहीं लेती है, सिंपल सी बात है जी। अभी एक चीज है, मैं आपका नाम आकाश भाई, एक मेरे को जवाब दीजिएगा। अभी जैसे SIR को लेकर भारत में काफी जगह इन सब चीजों को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारत में SIR होना चाहिए। अब योगी जी ने कहा कि हम पूरे यूपी में SIR कराएंगे, बंगाल में भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, और तमाम जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे अखिलेश यादव जी हो गए, OBC हो गए, विरोध कर रहे हैं इन सब चीजों का कि SIR नहीं होना चाहिए, हाँ या नहीं। लेकिन आज की डेट में एक बात बताइएगा, जब जिंदा वहाँ पे हिंदुओं को जला दिया जाता है, क्या आज वो भी ये बोलेंगे कि SIR नहीं होना चाहिए भारत? भाई कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि ये लोग अपनी वोट बैंक के लिए करते हैं जो करते हैं, समझ रहे हो? SIR क्यों नहीं होना चाहिए? SIR से तो भाई सही है, वोट परसेंटेज बढ़ता है। कहीं ना कहीं ये लोग ना, जो लोग थोड़े अनएजुकेटेड हैं या जो भीड़ चाल चलते हैं, उनके लिए होता है ये सब, वो जो उनकी बातों में आ जाता है, समझ रहे हो? बेसिकली SIR का मुद्दा ना, आई थिंक मेरे को लगता है फालतू का है। अभी जो ये बांग्लादेश में हुआ, ये बेचारे को जैसे जिंदा जलाया गया, पेड़ पे लटका के नंगा मारा गया, इस पे बोलेगा मुलायम सिंह यादव का बेटा? नहीं बोलेगा। कांग्रेस पार्टी बोलेगी? नहीं बोलेगी। ये बॉलीवुड गैंग बोलेगा? नहीं बोलेगा। ये लोग उस पे ही बोलते हैं, फिलिस्तीन पे या मुसलमानों के साथ। अभी मुसलमान को कोई मार देता जब पक्का आ जाते सारे के सारे। मतलब अगर हिंदू मर रहा है ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, रियलिटी है। और यहाँ भी देख लो जितने लोग खड़े हैं इन्हें पता भी नहीं होगा। नहीं पता है, मैंने यही तो अभी सवाल करा तो कह रहा हमें पता ही नहीं। बहुत लोग हंस के बोल देंगे कि भाई बांग्लादेश का मरा है। भाई बात यहाँ धर्म की आती है, समझ रहे हो? तो यहाँ किसी को पता भी नहीं है, सब अपनी मजेबाजी में है। और जो जिन्हें पता है, जो कुछ कर सकते हैं, बेसिकली हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, करेगी तो सरकार। अब सरकार कुछ बोलेगी तो बेनिफिट है, और सरकार बोलती नहीं है। लेकिन मेन यही है भाई, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस रिग्रेट कर सकते हैं, हम दिल से दुखी हो सकते हैं, बेनिफिट नहीं है ना कुछ भी। अच्छा, अगर चलिए अभी तो मैं कहता हूँ कि ये बांग्लादेश में हुआ, आने वाले टाइम में अभी आपने देखा होगा बंगाल में हो गया, और भी जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में, इन सब जगह अभी देखा होगा कि हिंदुओं को मारा गया, जिंदा वहाँ पे भी जलाया गया घरों को। तो वहाँ पर भी फिर इस तरीके का हो रहा है, तो वहाँ पे भी सरकार क्यों फिर सोई हुई है? चाहे केंद्र सरकार की, बांग्लादेश में, बंगाल की बात करो। बंगाल में भाई ममता है, वो ममता थोड़ा मुस्लिम मेजोरिटी को सपोर्ट मिलता है, तो बेसिकली वो तो भाई वोट बैंक के लिए कुछ कहेगी नहीं। आप देख लो जो बंगाल के जो बॉर्डर एरिया पड़ते हैं, मुस्लिम मेजोरिटी का एरिया पड़ते हैं, वहाँ हिंदू देख लो कैसे सर्वाइव करते हैं। बेसिकली तो मुझे ये लगता है कि वहाँ पर ना भाई सरकार चेंज होनी चाहिए। ऐसे नहीं मैं बीजेपी का सपोर्ट हूँ, इसलिए नहीं कह रहा, होनी इसलिए चाहिए क्योंकि वहाँ पर ना हिंदू सेफ नहीं है। बेसिकली वहाँ पर कभी ना कभी मारकाट होती रहती है, कुछ ना कुछ होता रहता है। और थोड़ा ना हर इंसान को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि जागरूक नहीं रहेगा तो उसे कुछ पता नहीं रहेगा। अब यहाँ भी जैसे कोई बांग्लादेश हिंदू मर गया, तो यहाँ किसी को लेना देना नहीं है, सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, सब अपनी जी रहे हैं। भाई हमें दुख होता है, क्योंकि वो हमारा बंदा था, हमारे धर्म से था,
अब यहाँ अगर इसकी जगह सर आकाश भाई इसकी क्या अपोजिट होता, अभी मान लीजिए चलिए मैं कह रहा हूँ कि आज हिंदू मारा गया है, इसकी जगह अगर कोई मोमडन्स में अगर मुसलमान में मारा जाता तो वो सारे के सारे मेजोरिटी में आकर के प्रोटेस्ट करते, आवाज उठाते। बॉलीवुड गैंग भी आ जाती, मुलायम सिंह भी बोल जाता, उसका बेटा भी बोल जाता है, तेज प्रताप यादव भी बोल जाता, कांग्रेस पार्टी भी सपोर्ट में आ जाती। बट आई थिंक वही है ना भाई, यहाँ पर लोग ना मजे लेने वाले ज्यादा है, ये समझ रहे हो आप। यहाँ कोई एक्शन नहीं ले सकता, कोई खड़ा नहीं हो सकता। अब जैसे बीजेपी है, कहते हैं हिंदू गवर्नमेंट किया, हाँ वो हिंदू गवर्नमेंट किया, बट अब जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो बंगाल में होता है, जहाँ भी होता है, वहाँ एक्शन लेना चाहिए ना। अभी जैसे बेसिकली बंगाल में सरकार नहीं हो बीजेपी की, तो इसलिए कुछ नहीं कर सकती। आई होप बीजेपी की सरकार आएगी तो कुछ एक्शन होगा, तो मुझे लगता है लोगों को थोड़ा जागरूक होना चाहिए बेसिकली, मैं ये कहना बहुत बढ़िया आकाश भाई, अच्छा लगा बातचीत करके। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए आकाश भाई ने एक बात बोली है कि यहाँ पे आधे से ज्यादा लोगों को ना ये भी नहीं पता हो कि बंगाल में जिस तरीके से दीपू को जिंदा जला दिया गया है, 8 साल की बच्ची को कल जिंदा फिर से जला दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, ये सच्चाई है, रियलिटी है। जब हमने अभी आप ऑन कैमरा जब यहाँ से लोगों को पूछा तो उन्होंने साफ तौर पे एक बात बोली कि हमें इस बारे में तो पता ही नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि भारत में कैसे आज भी ऐसे लोग हैं जिनको इन सब चीजों से मतलब नहीं है, सिर्फ अपने एंजॉय के लिए, अपनी मस्ती के लिए। अभी काफी सारे लोगों से जब हमने यहाँ पे बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा पहले हमें खाना चाहिए, लेकिन उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, इन्हें उनसे मतलब नहीं है। बाकी यहाँ के लोगों से और एक बार हम जो है कोशिश करेंगे कि वो कुछ बोल दे। चाचा आपका नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ? हमारा नाम राम लौटन। राम जी एक बात बताइएगा सर, अभी जिस तरीके से बांग्लादेश में आपने न्यूज भी देखी होगी, हिंदुओं को मारा जा रहा है, जिंदा जला दिया गया है, ठीक है, उन्हें मारा गया, तो उन सब चीजों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहेंगे बताओ? अरे यहाँ के आदमी से पूछ रहा है, देहात से आए हैं, क्या पूछ रहे हो? क्या चीज क्या चाचा? हमारे बांग्लादेशी हम थोड़ी है, अच्छा हमें तो हिंदुस्तानी, हम तो हिंदुओं अच्छा, मेरे को एक जवाब दीजिएगा, पैर रख लो, रोजी रोटी है ना। अब एक मेरे को जवाब दीजिएगा छोटा सा, आप हिंदू हैं या नहीं? हिंदू है ना? हाँ हिंदू। अगर बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है तो क्या आप उसके लिए हम धन तन से सहायता करेंगे? हम तो मोदी जी क्या कर रहे हैं तो बताओ, वो तो उन्हें करना चाहिए। बात आपने सही कहा, लेकिन आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हुआ तो बांग्लादेश में हुआ तो भाई एक बात बताओ, हम यहाँ है, हम जूते में पॉलिश करते हैं, हम यही काम जानेंगे ना। अगर आप कहोगे कि पुलिस वाले कैसे लिखेंगे, वो कैसे करेंगे? नहीं, वो करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री है, वो करेंगे ना। अगर वो हिंदू के बारे में सोचेंगे ना कि हम कैसे हो हिंदू हो, वहां से हम लाए यहाँ रखे, तो आपको नहीं लगता कि इन सब चीजों के लिए यहाँ के लोगों को एक आवाज उठानी चाहिए कि ऐसा नहीं करना क्यों चाहिए? नहीं, क्यों उठाना चाहिए यार? क्यों नहीं, हिंदू है, हिंदू क्यों नहीं उठाएंगे? जवाब पत्थर से, मैं तो सीधी बातें जानता हूँ, ईंट का जवाब पत्थर से। तो तुम भी करो ना, उधर करा तो उधर कर दो, सीधी सी बात है। अच्छा सर, मैं आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनोज। मनोज सर, मेरे आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। अभी एसआईआर को लेकर के जिस तरीके से आपने देखा होगा, रोहिंग्या हो गए, बांग्लादेशी हो गए, सबको जो है मतलब उनके वोट जो है काटे जा रहे हैं, हाँ या नहीं? तो अब एक मेरे को जवाब दीजिएगा, काफी विपक्षी पार्टियां थी, अब यूपी में भी हो रहा है एसआईआर, तो कह रहे ना वोट काटे जा रहे हैं, ये करे जा रहे हैं। पहले से कहाँ सो रहे थे जब ये लोग यहाँ पे रहते? इनके राशन कार्ड क्यों बनवाए, पहचान पत्र क्यों बनवाया, आधार कार्ड क्यों बनाया? अब आम आदमी ने तो बनाया नहीं है, बना तो गवर्नमेंट से ही है सब कुछ, तो फिर ऐसा क्यों? चलिए देखिए, मैं आपको इस चीज का जवाब देना चाहूंगा। अभी आप, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, अभी आप जहांगीरपुरी चले जाइए, 11 साल पहले ही मतलब 11 साल जब उन्होंने राज करा, सारे डॉक्यूमेंट्स बना के देते केजरीवाल जी ने। अब एक मेरे को जवाब दीजिएगा, क्या वो केंद्र सरकार ने बना कर दिए? नहीं, केंद्र सरकार ने क्यों बनाए वो? तो बनाए तो फिर केजरीवाल जी थे ना। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैं वहां कैमरा करके आया हूँ, ठीक है, कैंसिल कर देने चाहिए थे वो, करने चाहिए था ना। हाँ, तो यही बात है ना कि आज लोग बीजेपी को ब्लेम करते हैं। मैं बीजेपी की साइड से नहीं बोल रहा सर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उन लोगों को बसाया किसने? 30-35 साल से आके यहाँ पे बस गए, और आज जब एसआईआर को लेकर के बोला जा रहा है कि ऐसे तो इस देश में जो ना, अगर हकीकत में ना अगर गणना करी जाए ना, तो कम से कम 10 लाख आदमी बाहर का निकलेगा यहाँ पे। सर 5 करोड़ तो मेरे ख्याल से बंगाल में ही है। तो बताओ, मैं तो खाली इतना ही बता रहा हूँ, मुझे ज्यादा निकलेगा अभी। नहीं होना चाहिए सर। अच्छा सर, मैं एक सवाल आपके से और पूछना चाहूंगा। आज की डेट में आप जैसे काफी क्या बोलते हैं, अखिलेश यादव जी हो गए, ओबीसी जी हो गए, इन सब चीजों का विरोध करते हैं कि ऐसा यार नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि जो बाहर के लोग बांग्लादेशी यहाँ पे आकर के बच चुके हैं, उन्हें बाहर फेंका जाए? ऐसा देखो, ओबीसी का विरोध मैं क्यों करूंगा? योगी जी नहीं बोला था, वो तो अच्छे नेता हैं, एक बार बोला था न्यूज पे। नहीं अच्छे नेता है, नेता सब अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा नेता कोई खराब है। मैंने ये बोला था कि एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं वो। मैंने तो किसी नेता के लिए नहीं बोला कि नेता वो खराब है या वो खराब है।
मैंने तो नहीं बोला। नहीं, विरोध की बात कर रहा हूँ मैं, विरोध की। नहीं दूसरे जो आपने बोला अभी विरोध क्यों नहीं, करूंगा, दूसरे SIR की विरोध की बात कर रहा हूँ। मुझे किसी जो भी नियम कानून लगेगा, अगर जो गवर्नमेंट करेगी तो वो सही लगाएगी, गलत थोड़ी करेगी। अगर कोई भी नियम लगेगा तो गवर्नमेंट लगा रही है नियम तो सही अच्छे के लिए लगा रही होगी, गलत के लिए थोड़ी लगाएगी। और एक चीज और मैं लास्ट आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा सर, एक मेरे को जवाब दीजिएगा। अभी बंगाल में जिस तरीके से आपने देखा भी होगा, पहले भी हिंदुओं को वहां पर भी मारा गया था, ठीक है, लेकिन वहां पर भी जो है देखा गया कि घरों को जला दिया गया, इन सब चीजों को घर से निकाल के मारा गया। थी ना शेख हसीना, नहीं, ममता दीदी नहीं शेख हसीना कहाँ की थी? वो तो बांग्लादेश की थी। बांग्लादेश की, वहां भी हुआ था, वो भी यहाँ दिल्ली में आकर रही थी ना, अभी भी यही तो है। सर कल भी तो जलाया गया है, 8 साल की बच्ची को बांग्लादेश में जला दिया गया। तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है? भगाओ ना। वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है फिर? वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनके लिए उस चीज को लेकर के एक्शन क्यों नहीं ले रही है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है, यही हम जनता से पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्या ऐसा एक्शन लेने चाहिए। मोदी जी को नहीं करना चाहिए काम, हमारे देश ये में तो हमारे जो मुलाजिम बैठे हुए हैं उनको करना चाहिए, जो भी निर्णय लेना उनको लेना, जो भी कुछ लेना है। अमित शाह क्या कर रहे हैं? अमित शाह को भी तो करना चाहिए ना, अमित शाह को भी तो करना चाहिए कि हमारे देश में अगर हिंदुओं को मार रहे हैं तो यहाँ के भी जो रंजाई से भगाओ, जब मारो लाठ मारो भगाओ, भाई है कि नहीं है? अब हम ये बोल रहे हैं यही चीज न्यूज पाएगी, क्यों नहीं आएगा? हमारे दूसरे हाँ, देश ठीक है। का- चलिए ठीक है, देखिए मैं कहूँगा एक बार कैमरामैन जरा इधर ध्यान देंगे। और कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर के इन्होंने एक राय रखी है और साफ तौर पे इन्होंने साफ एक बात बोली है कि जैसा जो जैसा कर रहा है उन्हें वैसा ही जवाब देना चाहिए। बाकी बहरहाल आप इन सब वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं हमें जरा कमेंट में बताइएगा, और मेरा भी यही मानना है कि वो जैसा कर रहे हैं हमें भी ऐसा जवाब देना चाहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।